दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। सो टुडे विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे दिस इज माय लेक्चर नंबर 4 ऑन इन रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल फैक्टर्स। पहले हम आजकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 4। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हेन आई से इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब हमने पढ़ लिया है और आजकल हम माइक्रो की बातें कर रहे हैं। विद इन माइक्रो वी हैव टू डू डिमांड, वी हैव टू डू सप्लाई, वी हैव टू डू इक्विलिब्रियम एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड डिमांड। आज के लेक्चर में जो बड़ा छोटा सा लेक्चर है, मैं सप्लाई की बातें बताऊंगा, दैट व्हाट आई मीन बाय सप्लाई एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सप्लाई व्हेन दोस प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स विल बी मोटिवेटेड, बिकॉज I should know as a business organization that what is the behavior of supply and what is the behavior of demand, because then only I can say that this will be equilibrium point and I can plan accordingly. As a business organization ये मुझे जानना बहुत important है कि जो सप्लाई है उस सप्लाई कर्व को कैसे हम डिरेट करते हैं, सप्लाई किस किस फैक्टर से डिपेंड करता है, सप्लाई का कर्व का स्लोप क्या है और सप्लाई के शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कैसे होगी। तो दोस्तों अपना जल्दी से बुक निकाल लें, रजिस्टर ओपन करें। लेक्चर नंबर 4, ग्रेट मॉर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट मॉर्निंग, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप ऑफ बिहेवियर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई वांट टू एनालाइज कि मेरा वेदर आई शुड स्टार्ट विद दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दैट एरिया और नॉट। सो दैट एनालिसिस इज नेम्ड as because I want to find out the behavior. So relationship of behavior of microeconomical factors, of microeconomical factors with business organization. तो आज के इस लेक्चर में बेटे मैंने 3 बातें बतानी है। पहली बात, सप्लाई की बात करेंगे, देन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट सप्लाई कर्व एंड देन आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दोज सप्लाई। बस बेटे 3 बातें हम डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट फर्स्ट पॉइंट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय सप्लाई। एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन डिमांड इज विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे एंड देयर इज अ नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट. Similarly, supply on the other hand, supply of those products are being supplied by that firm, from that manufacturer, from that producer. वो producer, वो manufacturer, वो firm supply कर रहा है. डिमांड एज ए कंज्यूमर आप कर रहे हैं फेविकोल, पीडीलाइट, अपोलो टायर्स, मारुति सुजुकी, पतंजलि, लक्ष्मी सीमेंट, HDFC. These people are giving you services and goods and you are demanding that. Now I am on this aspect, that what is the meaning of supply and how the supply curve will look like. There is no law of supply. Law of demand तो था, but बेटे सप्लाई में कोई law of supply नहीं है, because there is a concept of supply curve. तो पहली बात which I should be aware of, that what I mean by supply. तो उससे पहले आप अब देखिए, मैंने एक आपके लिए I have prepared the slides for you कि भाई supply है क्या. What I mean by supply is the amount that producers are willing and able to produce at a given price. At a given price, how much is the quantity which those people are willing to produce? मैं कहता हूं उसका नाम है सप्लाई. आराम से बेटे, बिल्कुल easy going, be happy, be jolly, be cheerful. I want to tell you what I mean by supply. So supply is the amount that producer and are willing and able. 2 conditions are important. Willing, बेटा इंटेंशन भी होनी चाहिए, उनका विल होना चाहिए और वो एबल भी होना चाहिए. खाली विल से भी नहीं चलेगा. आपकी विलिंग है कि आपका नॉलेज लेवल क्लियर हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला, unless and until you are able to do hard work. So there are 2 conditions which are very important. तो आज हम उन्हीं conditions की बात करेंगे. आइए just have a look on this.
What are those two conditions? What are those two conditions? तो एक बार just have a note down on your register. Supply is willingness. Supply is willingness and ability. Ability. Two conditions. To sell or to supply those goods or services at a given price. बेटे उस प्राइस पे सप्लाई करना, उसकी एबिलिटी, दैट विलिंगनेस, दैट इज नेम्ड एज सप्लाई. अब मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेकर आऊंगा एंड विद हेल्प ऑफ दैट केस स्टडी आई विल टेल यू हाउ दैट सप्लाई कर्व विल लुक लाइक. बेटे वो सप्लाई कर्व दिखेगा कैसे, मैं उसका केस स्टडी करा रहा हूं. सपोज करते हैं, लेट देयर बी द प्राइस पर यूनिट इज $100 per unit or $90 per unit or $110 per unit. Let it be like this. Let the price per unit is $100 per unit, $90 per unit, or let it be first like this. This is my T0. This is my existing position. बेटे मैं मान रहा हूं कि existing position ये है कि $100 का प्राइस है एक यूनिट का और ये existing number of units supplied है at if the price is $100. अगर प्राइस $100 है तो 500 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं. बट इफ it means this supplier is getting a requisite amount, this amount of profit. But if I decrease the selling price, बेटे अगर selling price $100 से कम कर दिया, बेटे let it be 90. अगर $100 से I have reduced the selling price from $100 to the price per unit has been reduced due to so many factors. अभी हम उस पर नहीं जा रहे that why the price has been decreased. I want to find out what is the nature of what will be the behavior of suppliers. Producers का क्या behavior रहेगा, manufacturers का क्या behavior होगा if the price has been decreased. Supposingly 100 से 90 हो गया, तो बेटे आप ये बताइए जो प्रॉफिट आ रहा था प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर्स को, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा because at 100 rupees price per unit they are getting X amount of profit. Now they will be getting X minus something amount of profit. बेटे अब उनको प्रॉफिट कुछ कम मिलेगा, X minus something मिलेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया है. बेटे इट मीन्स वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो सप्लायर्स हैं, दे विल बी लेस मोटिवेटेड, they will be less charged up to supply those number of units. तो वो क्या करेंगे बेटे, वो 500 यूनिट अब सप्लाई नहीं करेंगे, they will only supply less than 500 units. Let those units be 400. मैंने मान लिया कि अगर सेलिंग प्राइस $100 से $90 पर यूनिट आ गया तो सप्लायर्स क्या करेंगे, बिकॉज उनका प्रॉफिट अब कम हो रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग लेस प्रॉफिट, बिकॉज द प्राइसेस हैज बीन डिक्रीज. तो बेटे प्रॉफिट कम होने की वजह से, उनका प्रॉफिट कम होने की वजह से they will reduce their production, they will reduce their supply and let the reduced price be, supply be 400 units. But if the price increase from 100 to $110, मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटे, केस स्टडी है, अज्यूम करना पड़ेगा कि टाटा टी है, अज्यूम करते हैं टाटा टी के बैग्स हैं. अब $110 का प्राइस हो गया बेटे टाटा टी बैग्स का. नाउ the suppliers are getting more profit. Because they are getting more profit, so they will be more charged up, they will be more motivated to supply more number of units. तो मैंने assume किया let they are supplying 600 units if the price is $110 and let the number of units supplied be 500 units if the price is $100 and if the price per unit is $90 for that Tata tea bag, then let the supply be 400 units. पहली बात आप ये बताइए, ये नेचर समझ आ रहा है बेटा, ये बट ऑब्वियस नेचर है. आपको जहां पर प्रॉफिट दिखेगा आप ACCA क्यों कर रहे हैं बेटे, बड़ी सिंपल सी बात है. आज आपको लग रहा है कि इफ आई डू इंडियन CA एज कंपेयर टू ACCA, यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट इन ACCA, मोर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर बेटर एक्सपोजर, मोर लेस टाइम. इट मीन्स आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं. सिमिलरली बेटे जो सप्लायर है हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स, ही विल ऑल्सो सी कि अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस देन ही विल बी मोर हैप्पी, इफ सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस ही विल नॉट बी हैप्पी. सो
When he is more happy, he will supply more number of units. When he is not happy, he will supply less number of units. But this is but natural एक behavior है. ऐसा होगा या नहीं होगा? अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको if I draw this, if I plot this graphically, तो मैं एक बिहेवियर फाइंड आउट कर सकता हूं. तो मैंने आपके लिए एक बिहेवियर ऑफ बनाया. बिहेवियर ऑफ फर्म. कौन सी फर्म? Let it be Fevicol, let it be HDFC, let it be Axis Bank who is supplying the services, let it be Kotak Mahindra. बेटे वो बिहेवियर उस फर्म का मैंने आपके सामने बिहेवियर को प्रिपेयर किया. Who is supplying those goods and services? If price increases, then supply will increase. बेटे एक कॉमन सेंस एक कंक्लूजन आ गया कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा देन सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस, बेटे अगर प्राइस कम होगा देन सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज. मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी सब फैक्टर्स नहीं है. हार्ड वर्क एंड सक्सेस, बस दो ही फैक्टर्स हैं. नॉलेज लेवल में आप क्लियर करने के लिए मैं कहता हूं दो ही फैक्टर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज हार्ड वर्क एंड देन सेकंड इज सक्सेस. हार्ड वर्क ज्यादा होगा तो सक्सेस होगी, हार्ड वर्क कम होगा तो सक्सेस कम होगी. आई एम अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स अदर देन हार्ड वर्क आर नील. ओनली हार्ड वर्क इज अफेक्टिंग सक्सेस. खाली प्राइस पर यूनिट ही नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड को अफेक्ट कर रहा है. नो डाउट इन प्रैक्टिकल लाइफ अदर फैक्टर्स आर देयर, बट मैं अभी उन अदर फैक्टर्स को नील मान रहा हूं, नेग्लिजिबल मान रहा हूं, उनका मैं इफेक्ट जीरो मानता हूं. एक सेकेंड के लिए बेटे, लेट इट बी क्लोज मॉडल. टेबल टेनिस कभी खेला बेटा? टेबल टेनिस में जो टेबल टेनिस का जो उसका जो रैकेट होता है बेटे एक ही साइज है ऑल ओवर वर्ल्ड में. बॉल का भी एक ही साइज है, टेबल का भी एक ही साइज होगा. It means that is a closed model. Similarly, if I want to prove something, if I want to prepare a relationship, that has to be closed. तो close के लिए मैंने assume किया कि बाकी सब factors अभी nil है, negligible है ही नहीं. तो बेटे अगर आप इसको प्लॉट करें तो देखिए 90, पहले आप यहां खड़े थे बेटे, यहां पे खड़े थे बेटे, यहां थे बेटे, यहां पर थे. $100 का जब प्राइस था तो बेटे 500 यूनिट्स आप सप्लाई कर रहे थे, यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट. बट व्हेन प्राइस हैज बीन डिक्रीज्ड टू 90 पर यूनिट, $90 पर यूनिट, तो बेटे आपकी मोटिवेशन कम हो गई और आपने 400 यूनिट बनाने स्टार्ट कर दिए. But if the price has been increased to $110 per unit, बेटे आपका मोटिवेशन बढ़ गया और आपने 600 यूनिट्स बनाने स्टार्ट कर दिए. तो मैंने क्या किया, मैंने ये पहले एक एक्सेस के साथ इनको ज्वाइन किया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन किया और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन किया. और बेटे लास्ट में मैंने एक ऐसी कर्व प्रिपेयर किया, एक लाइन प्रिपेयर की, and that curve is named as supply curve. बेटे अगर आप ध्यान से देखें, डिमांड कर्व इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ this curve is ऑपोजिट डायरेक्शन है, अभी मैं बताऊंगा. नाउ दिस कर्व इज नेम्ड एज सप्लाई कर्व. बेटे इसका नाम है सप्लाई कर्व. मैं अभी आपको इसके फीचर्स बताऊंगा बिकॉज दोज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में दे आर मैक्सिमम आस्किंग अबाउट दोज फीचर्स. अभी मैं आपके फीचर्स की बात करूंगा. बेटे उसके लिए मैंने कहा बताना है दैट दिस हैज अ पॉजिटिव स्लोप. पहली बात, supply curve has a positive slope, demand curve has a negative slope, because when price increases, demand decreases. But in this case, when price increases, we are thinking from supplier's point of view, manufacturer's point of view, then supply increases. So this has a positive slope. Supply curve has a positive slope, demand curve has a negative slope. ठीक है जी, मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइए इसको देख लें एक बार. लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड. बेटे लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड होती है, अभी हमने देखा. राइट हैंड साइड अपवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड. आप देखिए मैंने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों प्रिपेयर कर दिया आपके सामने. दिस इज डिमांड कर्व,
बेटे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में। एंड दिस इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का पॉजिटिव स्लोप है, डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप है। दोनों में मैंने एक्स एक्सिस में प्राइस लिया, वाई एक्सिस में प्राइस लिया, बट इन एक्स एक्सिस मैंने यहां पर क्वांटिटी ली और यहां पर भी क्वांटिटी ली। बेटे यहां पर आई थी क्वांटिटी डिमांडेड और यहां पर आ गई क्वांटिटी सप्लाइड। ये डिफरेंस है। अब आपको ये थोड़ा सा और आइडिया लगना है कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स। बेटे अब इन रियलिटी अगर आप देखें, इफ आई शो यू गूगल क्रोम, आप देखें गूगल क्रोम में मैंने आपके लिए एक दो बातें को कैलकुलेट किया है कि मैंने कहा जस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। दिस इज सप्लाई कर्व जो अभी हमने प्रिपेयर किया। दिस इज सप्लाई कर्व, अभी हम आएंगे इक्विलिब्रियम में। दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। बेटे ये डिमांड कर्व है। वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट सेकंड लेक्चर दैट डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव स्लोप। बेटा सप्लाई कर्व का पॉजिटिव स्लोप होता है, ये बात हमने डिस्कस किया है। मैं थोड़ा सा आपके सामने इसको निकाल के दिखाता हूं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस इज सप्लाई कर्व। And then today I will be telling you what I mean by shift, upward shift, downward shift। मैं उसमें आ रहा हूं, but before that आप एक छोटी सी बात, मेरी बात सुनिएगा। just have a look on this और थोड़ा सा लिखें। मुझे लगता है कि if you write down तो understanding level will increase। तो this is other factors, this is Bhupesh Anand, lecture number 4। what are those other factors which can affect supply? बेटे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं? मैं अभी आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्राइस, आई वॉन्ट टू टॉक दैट व्हाट आर दोज अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट सप्लाई इफ प्राइस रिमेन सेम। मान लेते हैं प्राइस सेम है, प्राइस को हम चेंज नहीं कर रहे, प्राइस इज कांस्टेंट, बट स्टिल योर सप्लाई कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन इंक्रीज और आई कैन डिक्रीज द सप्लाई? तो बेटे पहला फैक्टर है, आपको पता है, प्लांट एंड मशीनरी। आप मुझे बताइए, आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, पहले सेमी ऑटोमेटिक थी, अभी ऑटोमेटिक आ गई है। नाउ इन ऑटोमेटिक मशीन जो आपके घर के कपड़े हैं वो जल्दी धुल जाते हैं, जल्दी वॉश हो जाते हैं, जल्दी से क्लीन हो जाते हैं। होता है या नहीं होता बेटे? एज अ न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, बेटे नई, जब आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, नई कार लेते हैं, नया मोबाइल फोन लेते हैं, तो उसका एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा होता है, हैंग नहीं करता। Supposingly, Apollo Tyres के आप you are a manager of Apollo Tyres and you have purchased a new machinery for producing tubeless tires। ट्यूबलेस टायर्स के लिए आपने नई मशीनरी परचेज की। आप बताइए, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन इन द बिगिनिंग पीरियड बिकॉज दैट मशीनरी इज वेरी गुड। नो डाउट प्राइस इज सेम, बेटे प्राइस सेम है, बट स्टिल आपका सप्लाई ज्यादा होगा। इट मीन्स देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच कैन अफेक्ट माई सप्लाई। तो पहला फैक्टर आप लिखें, प्लांट एंड मशीनरी, मोर प्रोडक्शन विथ सेम प्राइस। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए जी, इनडायरेक्ट टैक्स का एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय टैक्स। टैक्स मींस लगान। बेटे लगान दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट लगान, एक इनडायरेक्ट लगान। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बेटे डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर चार्ज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्टली चार्ज होता है। इट मीन्स एक्साइज ड्यूटी होता था बेटे पहले जमाने में, कस्टम ड्यूटी होता था। आजकल अरुण जेटली साहब ने, अब तो वो चले गए, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐड कर दिया। सपोज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड जीएसटी from 18% to 28%, and supposingly you are a Parle G manufacturer and you are a manager of Parle G manufacturer and your GST has increased from 18% to 28%, and the selling price of that biscuit is, Parle G biscuit is, let it be 10 rupees। तो अब क्या होगा? आप मोटिवेट हो गए या डीमोटिवेट हो गए, वो देखते हैं। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज सपोजिंगली इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सपोजिंगली आई एम टेकिंग पार्ले जी बिस्किट्स का एग्जांपल मैंने आपके सामने ले रहा हूं। लेट द पार्ले जी बिस्किट प्राइस भी 10 रुपीज। बेटे आज भी 10 रुपए, कल भी 10 रुपए रहेगा।
सेलिंग प्राइस 10 रुपीज ही है, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं व्हाट आर दोस अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट सप्लाई। तो बेटे सेलिंग प्राइस तो सेम रखना ही पड़ेगा। अब आप देखिए इस केस में जीएसटी 18% है और यहां पर जीएसटी 28% है। बेटे जब जीएसटी 18% होगा तो 10 का 18%, मतलब पहले जो सिचुएशन थी एट T0, at that time GST was 18%, but now government has increased GST from 18% to 28%। तो बेटे जब 18% था तो आप ये अज्यूम कीजिए आपके पास नेट प्रोसीड्स आते थे 8.2, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें से अगर 3 रुपए की हम कॉस्ट निकाल दें तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होता था बेटे? नेट प्रॉफिट होता था 6 रुपए 20 पैसे। But because government of India has increased GST from 18% to 28%, तो बेटे आप बताइए 10 रुपए का 28% निकालें तो जीएसटी कितना आ जाएगा? 2 रुपीज 80 पैसा। पहले जीएसटी कितना आता था? 1.8। पहले नेट प्रोसीड्स कितनी होती थी? 8.2। पहले प्रॉफिट कितना होता था? 6.2। नाउ प्रॉफिट विल बी 4.2 ओनली। बेटे अब प्रॉफिट जो होगा वो 4 रुपए 20 पैसे होगा। आप बताइए whether this Parle G will be motivated to produce more biscuits or will be producing less biscuits? But it is but obvious that Parle G will produce now less number of biscuits, because no doubt it is irrespective that price is same 10 rupees, but because there is an increase in the indirect tax, now the profit per unit has decreased and it will be a demotivating factor for Parle G। तो बेटे यहां पर 6 रुपए 20 पैसे से 4 रुपए 20 पैसे आ जाएगा। सो प्राइस इज सेम बट प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर हैज डिक्रीज्ड। Price is same but profit to producer has decreased, so that producer will be demotivated in producing that, you're getting my point। तो मैंने 2 फैक्टर्स बताए बेटे। पहला फैक्टर बताया आपको, फर्स्ट फैक्टर which plays a very important role in affecting the supply irrespective of price। It means even if the price is same, then also my supply will change। First is new plant and machinery, more production with same price। If you are purchasing a new plant and machinery, it is but obvious that you will be producing more। Second factor which I have just told you, increase in indirect taxes, it will be a demotivating factor, and if that producer is paying that, and in that case the producer will be producing less। Now the third factor which I want to tell you is technology। बेटे आप जो नए नए फोन्स ले रहे हैं, आईफोन से क्यों मोटिवेटेड रहते हैं? बिकॉज उसका टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, MI Xiaomi का ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब भी न्यू मोबाइल फोन अपना चेंज करते हैं, आप देखते हैं यू आर गेटिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एफिशिएंसी, न्यू बैकअप। आप ज़्यादा अपनी एप्स ओपन कर सकते हैं, देयर इज नो हैंगिंग अप। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है बेटा। सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी देयर कैन बी मोर सप्लाई इवन इफ द प्राइस इज सेम। तो 3 फैक्टर्स मैंने बताए हैं बेटे। देखिए प्राइस 10 रुपए ही है, 10 रुपीज ही प्राइस है ना। बिकॉज आई हैव परचेज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो बेटे 150 यूनिट हो गया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, नाउ माई यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूसिंग 180, बट माई प्राइस इज सेम। बेटे मेरा प्राइस अभी भी 10 रुपए ही है, मेरा प्राइस अभी भी 10 रुपए है, बट इट इंप्लाइज दैट अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी important role in supply, in increasing or decreasing the supply। अब आप देखिए अगर मैं यहां से if I draw a line, बेटे मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से करूं और यहां से करूं, तो बेटे 3 सप्लाई कर्व बन गए। वो मैंने नीचे शो कर दिए हैं। आप ये देखिए, ये पहले वाला सप्लाई कर्व था जब आप पहले काम कर रहे थे। अज्यूम करते हैं ये सप्लाई कर्व पहले वाला है। नाउ बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, due to new machinery, due to new technology, my price is same, मेरा प्राइस सेम है, बट आई एम गेटिंग मोर सप्लाई। और मैंने उसके लिए क्या किया? आई हैव प्रिपेयर्ड 3 कर्व्स, S1, S0 एंड S2। बेटे S0 का मतलब है बेस सप्लाई, जो मैं अर्लियर ही कर रहा था बिफोर these factors। Now this I am producing, let it be like this, 100 units, now I am producing 80 units, and this I am producing 150 units। तो बेटे जब मैं अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं, दिस इज शिफ्ट,
if I am going upward shift, if I am doing upward shift, अगर मैं upward shift में जा रहा हूं तो बेटे this upward shift means I am producing less. बेटे देखो 100 से 80 यूनिट्स, आई एम कमिंग फ्रॉम 100 to 80. बेटे 100 से 80 पे आ गए. इसका मतलब जब मैं अपवर्ड जाता हूं तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड लेस हो जाते हैं. एंड इफ आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, बेटे डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब है 100 से 150 यूनिट्स. इसका मतलब माय नंबर ऑफ यूनिट्स आर इंक्रीजिंग. आप समझ रहे हैं? तो बेटे ड्यू टू इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या मीनिंग कहना चाह रहा हूं. आप लिखें शिफ्ट इन सप्लाई. So there can be either upward shift or there can be downward shift. But बेटे upward shift का मतलब है supply has decreased. Downward shift का मतलब है supply has increased. MCQs में बार बार यही बात वो पूछते हैं, तो आपको क्लियर रखना है. देयर इज ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑल्सो. बेटे डिमांड कर्व में भी शिफ्ट था, मैंने आपको बताया था. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी. आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो मैं अभी नहीं बता रहा, अभी आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट सप्लाई. तो सप्लाई कर्व में अपवर्ड शिफ्ट भी है एंड डाउनवर्ड शिफ्ट. बेटे अपवर्ड शिफ्ट में लिख लें कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई. डाउनवर्ड शिफ्ट में लिख लें एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सो इन टूडेज लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय सप्लाई. What is supply curve? There is nothing like law of supply. What are the factors which affect supply? Price को मैंने पहले determine किया. Price I have related firstly, then I have related other factors in with respect to supply. And then we have seen how there is a upward shift and what is a downward shift. Upward और downward को हमने check किया. Hope you are enjoying it. But in lecture number 5, I will be discussing with equilibrium. मैं आपको लेक्चर 5 में इक्विलिब्रियम की बात बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डिमांड बता दिया, मैंने आपको सप्लाई बता दिया. नाउ आई विल टेल यू दैट वेयर डिमांड एंड सप्लाई they intersect each other, that point is named as equilibrium. How it will be achieved, what will be equilibrium quantity, what will be equilibrium price, वो सब डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 5 में, नेक्स्ट लेक्चर में. होप यू आर एंजॉयिंग इट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बेटे क्लास को कंप्लीट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि आप इसको देखें. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. सप्लाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Supply, change in factors affecting supply. What are those factors which affect supply? Change in price, ये तो है ही. Leads to movement along the curve. Change in conditions of supply leads to movement of the curve. You are getting my point? Demand curve में भी हमने यही देखा था कि if due to increase or decrease in price, उसी कर्व के आसपास ही मूवमेंट होती है, बट अदर फैक्टर से शिफ्ट हो जाता है. सिमिलरली सप्लाई कर्व में भी इफ देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, इट विल डीमोटिवेट और मोटिवेट द सप्लायर्स एंड देयर विल बी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. बट इफ ड्यू टू अदर फैक्टर्स द सप्लाई विल चेंज इवन एट द सेम प्राइस, देन देयर विल बी अ शिफ्ट, अ न्यू सप्लाई कर्व विल बी देयर. सो यहां देख लीजिए आप, दिस अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट, दिस विल बी अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बेटा इक्विलिब्रियम, अभी तक ये बातें मैंने बताई हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.